ओम शांति। गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक कल से आगे। परमात्मा कहते हैं, आत्मा में एक क्षमता है महात्मा बनने की, और महात्मा में एक क्षमता है परमात्मा बनने की। ये तीनों एक ही रूप हैं। आत्मा का विकसित रूप महात्मा और महात्मा का विकसित रूप परमात्मा है। जिस प्रकार आम की गुठली आम बनने की संभावना रखती है, बेरंग बदरंग गुठली अपने को फोड़कर वृक्ष बनी, फिर फल लगे और आम बन गई। इसी प्रकार हे मनुष्य, यदि तेरे पास ये काया रूपी गुठली नहीं होती तो ये महात्मा रूपी वृक्ष कहाँ से फूटता। मनुष्य, तेरा जीवन तभी सफल है जब तुझे परमात्मा की लगन का वृक्ष लग जाए। जिस प्रकार वट वृक्ष जिसमें फल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार नर देह में मनुष्य ये कोशिश करता है कि उसकी गुठली से अंकुर फूटे। इस आत्मा रूपी गुठली पर एक ही फल लगेगा, परमात्मा का। काया रूपी गुठली द्वारा कई गुठली का निर्माण होता है, जैसे बच्चे होते हैं, पर आत्मा रूपी गुठली पर एक ही फल लगता है। इसलिए हे मनुष्य, जन्म का मुख्य काम है आत्मा रूपी गुठली पर फल लगाना। काया के फल तो पेड़ पौधे, काया के फल तो ऐसे हैं जैसे पेड़ पौधे, कुत्ते, जानवर, पशु पक्षी सबको ही रखते हैं। पर जिसे परमात्मा का फल लगे, समझ लो कि उसने आत्मा का विस्तार कर लिया। उस आत्मा रूपी गुठली की यदि देखभाल करेगा, इसको कीड़ा नहीं लगने देगा, तो इस पर एक ही शाखा लगेगी और एक ही फल लगेगा। ऐसे व्यक्ति को ही आत्म साक्षात्कार होता है। जगत में बिल्कुल उल्टे तरीके से चलना होगा। जगत में कुछ न्यारा होता है। ज्ञानी पुरुष के लिए संसार मिट चुका होता है। यदि तूने संसार को पकड़ रखा है, संसार को हृदय में बसा रखा है, तो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब संसार के सब रिश्तेदारियां को डिपो देता है, तब मुझ तक तू पहुंच पाता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई। दूसरे को पकड़ने जाएगा तो परमात्मा खिसक जाएगा। जगत रूठे तो रूठने दे, पर सत्य पथ पर चलना है और इस पथ पर चलकर प्रभु तक पहुंचना है। सत्य के बारीक रास्ते पर बड़ा संभल कर चलना होता है। सत्य ही धर्म है। मैं सत्य धर्मा हूँ। सत्य पथ पर चलते रिश्ते नाते के वृक्ष आते हैं। उनको काटना नहीं, फेंकना नहीं, सींचना भी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, बस सत्य पथ पर चलना है। रास्ते में जो माया के रिश्ते नातेदार बनकर आ रहे हैं, उनसे कोई लगाव नहीं रखना। मैंने परम सत्य तक पहुंचना है, बीच में कहीं नहीं रुकना। ऐसा व्यक्तित्व सत्यार्थी है और उसमें ही परमात्मा को पाने की जिज्ञासा होती है। इस प्रकार मैं समस्त संसार का तेज हूँ, चेतना हूँ। चेतना के बिना सब इंद्रियां बेकार है। ये शरीर सब जगह फैली हुई चेतना का एक घड़ा है। कहीं थोड़ी चेतना है, कहीं ज़्यादा चेतना है। परमात्मा संसार में सर्वव्यापक चेतना है और संसार इस चेतना को धारण करने वाला बर्तन है, जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब उस ब्रह्मांड के बर्तन हैं। जब चेतना बर्तन काया में रहने से इनकार कर देता है तो काम ठप हो जाता है। तो इसे ही तो फिर मृत्यु कहते हैं। तपस्वियों में मैं तप हूँ। तप का अर्थ है साधना। किसी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कर्म साधना है। तप बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। बुद्धि को ठीक रखना सबसे बड़ा तप है। बुद्धि ठीक ना रही तो जो भी प्राप्त करोगे उसका ठीक प्रयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे। जब मनुष्य बहक जाता है तो उपद्रव भी करने लगता है। इसलिए यही
तब करना है कि सुकर्म ही करे, दुष्कर्म तो करना ही नहीं। ओम शांति। शेष कल।